अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब किस वक्त आपको लोगों से उधार मांगना चाहिए। बेहतरीन टाइम कौन सा है जब आपको लोगों से उधार मांगना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक पौधों से है तो हम सबसे पहले पौधों की तरफ चलते हैं। हम अपने दिमाग की ताकत को पौधों से इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं आपको जो इस वीडियो में रिसर्चेस बताने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उनको देखेंगे और अंदाज़ा भी लगाएंगे कि वो कितनी मेहनत से इकट्ठी की गई हैं, क्योंकि इतनी रिसर्चेस हैं और वो आपको बताएगी कि पौधे क्या क्या कर सकते हैं और आपके घर में और आपके घर के बाहर पौधे क्यों होने चाहिए। तो पहले चलते हैं कॉग्निटिव, दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर पौधे आपको कितना बेहतर कर सकते हैं। तो जब पौधे आप देखते हैं और पौधों के बीच में वक्त गुजारते हैं तो आपके कॉर्टिजोल लेवल गिरते हैं। उसका मतलब यह है कि आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है, आपकी नींद बेहतर होती है, आपकी दिमागी और जहनी सलाहियत बढ़ती है, दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है, आपकी याददाश्त बेहतर होती है, आपका मूड मिजाज बेहतर होता है, आपको तकलीफ़ अगर हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कोई भी पेन, फिज़िकल पेन हो रही है तो वो कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें साइंस कहती है। इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और अगर आपको कोई ज़ख़म है तो उसका हीलिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है, यानी वो जल्दी हील होना, जल्दी भरना शुरू हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ और रिसर्च पेपर इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हर चीज़ के पीछे रिसर्च हुई है, वही आपको दिखाई जा रही है। ये रिसर्च की गई एक यूनिवर्सिटी में और फिर इसको फैलाया गया 150 यूनिवर्सिटियों में। ये एक्सपेरिमेंट 150 यूनिवर्सिटियों में किया गया, उनके स्टूडेंट्स पर किया गया और उनको टास्क क्या दिया गया, दो ग्रुप्स में उनको बांट दिया गया। एक ग्रुप को कहा आपने कंप्यूटर में एक ख़ास जुमले सीक्वेंस से लिखने, टाइप करने, और दूसरे ग्रुप को भी वही सीक्वेंस दिया गया लेकिन उनको ये इजाज़त दी गई कि आपने छत की तरफ थोड़ी देर के बाद देखना है, 40 सेकंड के लिए। अब छत पर क्या था, छत पर पौधे लगे हुए थे, जो अंदर थी सीलिंग उसके ऊपर पौधे लगे हुए थे। तो अब पहला ग्रुप तो मुसलसल टाइप कर रहा था और लिख रहा था जो भी उसने लिखना है, दूसरा ग्रुप काम करता था और उसके बाद 40 सेकंड के लिए छत की तरफ देखना शुरू कर देता जहाँ पे पौधे लगे। जब उनके रिजल्ट्स देखे गए तो पता चला कि जिस ग्रुप ने ब्रेक्स किए थे बीच में और जिसने पौधों को देखा, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तकरीबन वही चीज़ें लिखी, इस रिसर्च पेपर में बताया गया, जो कि उनको बताई गई थी। जबकि वो बच्चे जिन्होंने पौधों की तरफ नहीं देखा, जो मुसलसल काम करते रहे, उनके काम में बड़ी गलतियां थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मेज़ पर बैठ के इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी बेटी यहाँ पर बैठ के पढ़ती हुई है, तो मुझे सामने कुछ ना कुछ पौधे लगाने हैं ताकि वो जब ऊपर आंख करे, देखे, तो उसे पौधे नज़र आए। मैं आपको एक और रिसर्चर की तरफ लेकर चलता हूँ, स्टीफन सी वैन हेजर भाई साहब की तरफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेरॉन की। और इन साहब ने क्या काम किया, इन्होंने कहा जी कि भाई साहब, आप ये जो माइक आया ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा बदी हो गया हूँ, क्योंकि माइक दूसरा लगाने से मुझे बड़ा फॉर्मल फील आता था, यहाँ पर नहीं आता, इसलिए आप मेरी थोड़ी सी टोन चेंज होते हुए भी देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं पढ़ाई में तो उसका बड़ा आसान तरीका किसी भी टास्क में, और वह आसान तरीका यह है कि अपने बैकग्राउंड में 2 किस्म की आवाज़ें लगा दें। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बच्चों को कुछ टास्क दिए और बच्चों ने वो टास्क करने थे। बैकग्राउंड में इन्होंने झींगों की, झींगर जो होते हैं क्रिकेट, उनकी आवाज़ लगाई और साहले समंदर से टकराने वाली वेव्स की आवाज़ लगाई, 2 किस्म की आवाज़ें लगाई। और फिर इन्होंने देखा कि जो ग्रुप जिनको ये आवाज़ें सुनाई जा रही थी और दूसरा ग्रुप जिसे ये आवाज़ें नहीं सुनाई जा रही थी, आम नॉइज़ सुन रहे थे, उनकी कारकर्दगी में बड़ा फ़र्क आया। उनके जो कॉग्निटिव दिमागी टेस्ट किए गए उनमें बड़ा फ़र्क आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे हों तो उस हॉल में झिंगर छोड़ देने चाहिए। चलें छोड़ें ना, लेकिन एटलीस्ट हम उनको ये आवाज़ें तो सुना सकते हैं। तो बच्चा अगर नेचर के करीब फील करता है, अगर उसको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि वो नेचर के करीब फील करता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकेगा। ये काम तो स्कूलों में भी हो सकता है और ये काम तो घर में भी हो सकता है। बहुत बड़ी टिप है, इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं आपको एक और साहब की तरफ लेके चलता हूँ जो कि डॉक्टर हैं, PhD हैं, और उनका नाम है ग्रेगरी ब्रैटमैन।
असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, और उन्होंने ये रिसर्च किया और उनके अलावा बहुत से लोगों ने ये रिसर्च की है कि नेचर हमें बहुत ज़्यादा खुश रखती है। तो वो तो हमें मालूम है, इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, लेकिन हम चलते हैं डेनमार्क की तरफ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है। और ये एक्सपेरिमेंट 9 लाख लोगों पर किया गया, 9 लाख लोगों पर किया गया है। 1985 से लेकर 2003 तक किया गया है। और इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को पैदाइश से लेकर 10 साल तक उनको उनका डेटा सैटेलाइट से मेयर किया गया है कि वो कहाँ पर रहते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, उनसे पूछा गया, उनके मैप्स बनाए गए और फिर देखा गया कि वो कितना करीब थे किसी भी ग्रीन बेल्ट के, किसी पार्क के, उनका एक्सपोजर नेचर से कितना ज़्यादा था। वो स्कूल जाते थे, वापस आते थे, शहर जाते थे, वापस आते थे, तो कितने ग्रीन पार्क्स या कितने नेचर उनके बीच में आती थी। इन चीज़ों को देख कर फिर उन्होंने रिजल्ट कंपाइल किया और उन्होंने बताया कि जो बच्चे ग्रीन बेल्ट्स के, ग्रीन पार्क्स के, नेचर के करीब होते थे, या उनके घर के गिर्द ऐसा माहौल होता था, या वो जाते थे और वहाँ पर खेलते थे, विजिट करते थे, उनमें 55%, 55% कम साइकेट्रिक डिसऑर्डर के चांसेस मिले। क्योंकि वो तो बड़े हो चुके थे, ये स्टडी तो रिसेंटली है, तो वो बड़े हो चुके थे, हमने देख लिया और हमने अंदाज़ा लगाया कि 55% उन बच्चों को जहनी मसाइल कम थे। उन्हें डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज़, ड्रग्स वगैरह और दूसरी किस्म के डिसऑर्डर 55% कम थे। बहुत बड़ी स्टडी है कि हमारे बच्चे अगर ग्राउंड में जाएंगे, खेलेंगे, तो उन्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मसाइल कम होंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और स्टडी की तरफ। तो एक तो है कि जी आप जा रहे हैं और फिज़िकली खेल रहे हैं, ग्राउंड्स में जा रहे हैं, बागों में जा रहे हैं, लेकिन एक स्टडी ये कहती है कि अगर आप बाहर नहीं भी जाते और आप सिर्फ स्क्रीन पर नेचर को देखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपने नेशनल जियोग्राफिक लगाया, वहाँ पर नेचर की एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री लगी हुई थी, तो आपने वो देखना शुरू कर दिया। रिसर्च पेपर मैंने लगा दिया है ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। तो ये रिसर्च पेपर ये कहता है कि नेचर की डॉक्यूमेंट्री देखकर, उसकी फिल्म देखकर, उसकी वीडियो देखकर, इवन उसका इमेज भी देखकर बच्चों की अटेंशन में इम्प्रूवमेंट आई। वो ज़्यादा अटेंटिव हो गए, कंसंट्रेट ज़्यादा कर गए, उनके इमोशन पॉजिटिव हो गए और वो किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते थे और वो अपना नॉलेज भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को बता सकते थे। 4 चीज़ें: अटेंशन, पॉजिटिव इमोशन, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फैसिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़, ये सारी बेहतर हो गई उसमें। लेकिन जो बच्चे चलते थे नेचर में फिजिकली, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर थी। तो ठीक है, अगर आप घर में हैं और आपके सामने एक स्क्रीन है, जैसा मेरे घर में यहाँ पर एक स्क्रीन बड़ी लगी हुई है और वो इस वक्त काली है, तो उससे बेहतर है कि मैं उस पर कोई ग्रीन डेस्कटॉप लगाऊं और उसको ग्रीन कर दूं, ताकि मैं या मेरी बेटी जब पढ़ते हुए इस तरफ देखें तो हम ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं, हम ज़्यादा इमोशन पॉजिटिव आएँ और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर हो जाएँ। तो चलते हैं एक और डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि हमारा काम ही वास्ता ही डॉक्टरों से पड़ा हुआ है। डॉक्टर मैथ्यू वाइट, जो कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंग्लिस्तान में रहते हैं। इन्होंने स्क्रीन से आगे ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी पे काम किया। इन्होंने कहा कि अगर मैं ऐनकें पहन लूँ और मैं नेचर में, मुझे फील हो कि मैं नेचर में घूम रहा हूँ लेकिन एक्चुअली मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर भी हमारे दिमाग ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो अगर आप दिमाग को ये धोखा भी देंगे कि मैं नेचर में हूँ, फिर भी आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। डॉक्टर जॉन ज़ेलेंस्की प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी एट कार्लेटन यूनिवर्सिटी इन ओंटारियो, कनाडा, और इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टडी की है और इन्होंने ये बताया, अब नेशनल जियोग्राफिक आ गई, कि अगर इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें फिशिंग टास्क दिया, मछलियाँ पकड़ने का टास्क दिया, बच्चों को, मेनली टीन्स को, और उसके बाद 2 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप जिसको टास्क दे दिया, दूसरे ग्रुप को पहले एक वीडियो दिखाई जिसमें नेचर के बारे में था, नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, और फिर उन्हें वही टास्क दिया। तो इन्होंने नोट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, उन्होंने नोट किया कि जिन बच्चों को पहले नेचर की वीडियो दिखाई गई थी ना, उनमें आपस में दोस्ती, कोलैबोरेशन, मदद करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और जिन बच्चों को वीडियोज़ नहीं दिखाई गई, उनमें ये चीज़ कम थी। उन्होंने अगले दिन फिर ये काम किया, लेकिन अब स्वैप कर दिया। अब जिनको पहली मरतबा वीडियोज़ दिखाई थी, उनको नहीं अगले दिन वीडियो दिखाई, और फिर दूसरे ग्रुप को दिखाई, तो वो चीज़ दोबारा दूसरे बच्चों में आ गई। यही रिसर्च जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कहती है कि जब
बच्चे किसी ट्रिप से वापस आते हैं या बड़े किसी ट्रिप से वापस आते हैं, तो इस रिसर्च के मुताबिक वो अगर उन्हें कोई स्ट्रेंजर मिलता है और वो कोई चीज़ मांगता है तो वो बड़े आराम से उसे दे देते हैं, उनका मूड इतना अच्छा होता है। तो इसमें भाइयों पाकिस्तानियों टिप क्या है? टिप ये है कि हमेशा उधार उस वक्त मांगे जब कोई फैमिली मरी से होकर वापस आए। जी हाँ, उस वक्त उधार मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कर्जा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, साइंस ये कह रही है। और उस वक्त बिल्कुल ना मांगे जब एक बंदा मुसलसल 2 हफ्तों 2 महीनों से दफ्तर जा रहा है। तो ये टिप हमें मिलती है इस रिसर्च पेपर से। आपको यहाँ पे उल्टी बातें भी बताई जाएंगी। तो टीम वर्क की स्ट्रेटजीज जो है वो बहुत नज़र आई जब बच्चे पिकनिक पे जाते हैं, जब बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि अगर आपने एक टीम बनानी है और आप मैनेजर हैं और आपने एक प्रोजेक्ट करवाना है, तो उस टीम में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ दंगल शुरू हो जाते हैं। उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जब आपने टीम बना ली कि ये लोग इसमें होंगे, तो आप उस टीम को कहें कि भाई साहब आप जाइए नेचर में कोई पिकनिक मनाइए, अपनी फैमिलीज़ को साथ लीजिए और खूब अच्छे तरीके से गपशप लगाइए और किसी ऐसे पॉइंट पे जाइए जो कि बहुत ज़्यादा सरसब्ज हो, सीनिक हो, बड़ा खूबसूरत हो। तो आपकी टीम बहुत जल्दी जल कर जाएगी, आपस में कोलैबोरेशन हो जाएगी। हमें मछलियों वाला एक्सपेरिमेंट भी बता रहे हैं और हमें ये रिसर्च पेपर भी बना रहा है। तो टीम फॉर्मिंग में ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो कि हमें आज से यूज़ करना चाहिए। सिंथिया फ्रेंड्स PhD हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेचुसेट्स में, और इन्होंने भी ये रिसर्च किया और इन्होंने बताया कि जो लोग वीडियोज़ में भी नेचर के करीब जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका कग्निशन बहुत तेज़ हो जाता है और उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो आप वीडियोस और रियल टाइम दोनों में ग्रीनरी को अपने पास रखें। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और स्टडी की तरफ। ये स्टडी की गई UK में 20,000 लोगों पर, और इस स्टडी में पूछा गया कि अच्छा हमें एक हफ्ते में कितना टाइम नेचर में रहना चाहिए। अब ये भी तो सवाल है कि हम ये पूछें कि हमें कितना टाइम नेचर में गुजारना चाहिए। तो इस स्टडी ने इसको परखने की कोशिश की है, और इस स्टडी में ये बताता चलूँ कि स्टडी के एंड पर भी लिखा गया है कि ये अभी बहुत प्रिलिमिनरी शुरुआत की स्टडी है, हो सकता है कि ये चीज़ें इसके बाद चेंज हो जाए। लेकिन इस स्टडी ने बताया कि 2 घंटे एक वीक में कम से कम आपको नेचर में गुजारने चाहिए, और ये 2 घंटे आप इकट्ठे भी गुजार सकते हैं, आप इसे तोड़ तोड़ के 20-20 मिनट करके भी गुजार सकते हैं। लेकिन आपको अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अपनी कॉग्निशन को बेहतर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है कि आप 2 घंटे एक हफ्ते में नेचर में गुजारें। और आखिरी स्टडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब मैंने ब्रेन सर्टिफिकेशन की तो मुझे ये पता था और मुझे ये बार बार बताया गया मेरे इंस्ट्रक्टर की तरफ से, ग्रेगरी कैरामन साहब की तरफ से, कि लोनलीनेस दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसकी डेवलपमेंट की। तो अगर एक बच्चा अकेला रहता है या एक टीन अकेला रहता है तो उसका दिमाग, ये उसके लिए सुसाइड है कि वो अकेला रहे। सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है, सोशल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो रिसर्च है ये बता रही है कि वो लोग जो अकेले रहते हैं, अगर वो ग्रीन स्पेसेस के पास रहते हैं या उनके घर में पौधे लगे होते हैं और वो उनके पास रहें और वो पौधों से बातें करते रहें, वो परिंदों को देखते रहें, उनकी आवाज़ें सुनते रहें, नेचर के करीब रहें, तो उनका लिविंग स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता, वेलबींग उनकी, रहने का, तंदुरुस्ती का मेयार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। मैं आपको एक रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूं जो कि UK में की गई, और यहाँ पर बताया गया कि वो लोग जो समंदर के किनारे रहते हैं, जो दरियाओं के किनारे रहते हैं, ब्लू स्पेसेस, वो बहुत तंदुरुस्त होते हैं और उन पर भी यही इफेक्ट आते हैं। तो अब अगर आपने घर बनाना है तो उसमें ग्रीन स्पेस भी होनी चाहिए और उसमें ब्लू स्पेस भी होनी चाहिए। आपके घर में एक छोटी सी आबशार वक्ती तौर पर अगर चल भी रही हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ग्राउंड तो होना ही चाहिए। लेकिन जब हम अपने शहरों को डिज़ाइन करते हैं तो शहरों में ग्रीन और ब्लू स्पेसेस का हम ख्याल रखते हैं। ब्लू स्पेसेस की मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च आपको नहीं बताई, लेकिन यकीन जानिए इतनी ही ज़्यादा रिसर्च ब्लू स्पेसेस पर भी है। तो क्या हमारे शहरों में आबशारें होनी चाहिए, क्या हमारे शहरों में लेक्स होनी चाहिए, क्या हमारे शहरों में साफ़ पानी के रिजर्वायर्स होने चाहिए। जो पानी हम पी रहे हैं वो किसी बड़ी दूर की जगह पर जाकर स्टोर करते हैं जहाँ पर नशेई लोग अपने आप को इंजेक्शन लगाते रहते हैं और पड़े रहते हैं। उसे साफ़ करने की ज़रूरत है, उसे शहर के अंदर लाने की ज़रूरत है। शहर के अंदर एक पार्क बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर वो पानी भी मौजूद हो, जहाँ पर ग्रीनरी भी मौजूद हो, जहाँ पर बच्चे भी जाएँ, जहाँ पर परिंदे भी आएँ, जहाँ पर पौधे भी लगें।
तो जब हम ऐसी स्पेसेस बनाना शुरू करेंगे जहाँ पर आबशार भी हो एक छोटी सी, जहाँ पर आवाज़ आए आबशार की, जब हम ऐसी स्पेसेस बनाना शुरू करेंगे तो हमारी नेशन आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने शुरू हो जाएगी, हमारे बच्चे सेहतमंद होना शुरू होंगे, पूरी नेशन की सेहत और कॉग्निटिव सलाहियतें, दिमागी सलाहियतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो कितना ही छोटा तरीका है, कितना ही सिंपल तरीका है घर से लेकर आपके बाहर के लॉन और लॉन से लेकर शहर के बीच में, कि हम ये छोटे छोटे काम करके लोगों को ना सिर्फ बीमारियों से आज़ाद कर सकते हैं, खुश रहने पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि उन्हें ज़हीन भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया कहीं ना कहीं सुना जाएगा और इस पर सोचा जाएगा, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, चाहे वो शहरों की प्लानिंग कमेटीज़ हों, चाहे वो घर बनाने वाले लोग हों जो अपना घर बना रहे हैं, और वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमने ग्रीन स्पेसेस और ब्लू स्पेसेस ज़रूर अपने शहरों में, अपने घरों में और अपने मोहल्लों में लेके आनी है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं अपने पैट्रियन का एक मरतबा फिर शुक्र अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।